अगर अलविदा बास्केट का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने बना दिया है। देखिए, शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। टोकरियाँ बेच रहे बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स had gathered in these cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already crowded. वे अथवा उनके माता पिता अथवा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार हैड गेदर्ड इन दी सिटीज़ शहरों में एकत्रित हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल दुकानें स्थापित करके, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स साधारण वस्तुएं बनाकर, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड पहले से भीड़ युक्त बाजार में जीविका अर्जित करते हुए। मतलब वह अथवा उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहरों में एकत्रित हो गए थे। शहरों में एकत्रित हो गए थे अपनी दुकानें स्थापित करते हुए करके, साधारण आकृति साधारण वस्तुएं बनाकर और पहले से भीड़ युक्त बाजार में अपनी जीविका अर्जित करते हुए। दे लिव्ड इन क्लॉथ and grass sheds that lined the streets। वह घास और कपड़ों के तंबुओं में, मतलब तंबू या फूस में रहते थे जो गलियों में लाइन से बने रहते थे। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में कृषक लोग, हैड बीन एक्स्टम्ड अभ्यस्त थे, टू लिटिल थोड़ा, ऑल देयर लाइव्स फॉर द एनुअल इनकम, मतलब अपनी जीविका के लिए थोड़ा अभ्यस्त थे, फॉर क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक कृषक परिवार की वार्षिक आय डज नॉट एक्सीड, अधिक नहीं होती थी, ऑन एन एवरेज, एक औसतन $100 a year, एक वर्ष में $100 औसतन, मतलब क्योंकि उनकी वार्षिक आय, मतलब एक कृषक परिवार की वार्षिक आय औसतन एक वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents a day और लेस दैन $2 a week। औसतन अभ्यस्त श्रमिक एक दिन में 30 सेंट अथवा एक सप्ताह में $2 से कम कमाते थे। देयर इज़ 1 meal a day, एक दिन में एक बार भोजन होता था जिसमें एन ऑनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स अ बिट ऑफ गोड चीज, जिसमें एक प्याज, एक रोटी या रोटी का टुकड़ा, दूध के साथ एक कटोरी दाल और शायद या मतलब कभी कभी बकरे के मांस का एक टुकड़ा सम्मिलित होता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, और इनके अतिरिक्त ना कोई चाय होती थी, ना कोई कहवा होता था, ना कोई वसा, ना कोई मिठाई मीठा और ना ही कोई मांस। $100 a year is not too
डॉलर्स अ वीक, एक $100, एक वर्ष में $100, दो एक सप्ताह में $2 के बराबर नहीं है, नहीं होता है। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them। फिर भी फिर भी दैट स्मॉल अमाउंट, यह छोटी रकम, इज हार्ड टू अर्न, कमाना कठिन है, बाई सेलिंग बास्केट्स, टोकरियाँ बेचकर, टू पीपुल, लोगों को, टोकरियाँ बेचकर इस छोटी रकम को कमाना मुश्किल है। टू पीपुल टू पुअर टू बाई देम, क्योंकि लोग इतने गरीब थे कि उन्हें नहीं खरीद सकते, मतलब उन्हें खरीदने के लिए लोग बहुत गरीब थे, अर्थात इतने गरीब थे कि खरीद नहीं सकते थे। दैट नो डाउट इज द रीजन दीज लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंडेड ऑन मी लाइक लोकस्ट। दैट नो डाउट, निसंदेह रूप से, यही निसंदेह रूप से कारण था, कारण है कि दीज लिटिल चिल्ड्रेन, ये छोटे लड़के, डिसेंडेड ऑन मी, मेरे ऊपर उतरे, लाइक लोकस्ट, टिड्डी दल के समान। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकी, वाज डाउटलेस, निसंदेह रूप से, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट बाय दे हैड सीन, उन्होंने मुझे सबसे बड़ा खरीदार समझा था। आई बाट वन टिनी बास्केट फॉर फ्यू आनाज, कुछ आने की मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और उससे अधिक आने की एक फल वाली टोकरी खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, ₹1 की मैंने एक सुंदर कागज़ की टोकरी खरीदी। अ लवली सेविंग बास्केट फॉर अ रूपी, ₹1 की सिली हुई छोटी टोकरी खरीदी। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना, कुछ आने के कुछ पंखे खरीदे। आर टू अ पीस, अथवा 2 में 1, टू अ पीस मतलब ₹2 में 1। माई आर्म्स वर फील्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, मेरे भुजाएं भर गई थी और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वारेज, बच्चे अपने सामानों को लिए हुए चिल्लाते हुए चले गए। पास्ड इन, चले गए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, वारेज, अपनी बोलियों को या सामानों को लिए हुए चले गए, चिल्लाते हुए। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से घिरा हुआ, एक कैदी था। अनेबल टू मूव, हिलने में असमर्थ होकर, हिलने में असमर्थ होकर मैं पूर्णतः एक कैदी के भांति था, कैदी था। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंटर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एक सबसे परिश्रमी, आक्रामक विक्रेता, एक सुंदर लड़की, 9 वर्ष की थी, 9 वर्षीय एक सुंदर लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने खड़ी थी, मतलब सबसे परिश्रमी और अग्रेसिव, आक्रामक विक्रेता एक 9 वर्षीय सुंदर लड़की थी जो ठीक मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास हत्थे वाली एक सुंदर टोकरी थी। एंड सी वांटेड अ रूपी एंड अ हाफ फॉर इट, और उसके लिए वो ₹1.5 चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट्स, अथवा लगभग 30 सेंट्स। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक लगनशील अपील करता थी। दियर वर टीयर्स इन हर आइज, उसके आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, वो इस स्वर में, एक स्वर में आग्रह और निवेदन करती थी। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी का भी हृदय पिघला दे। माई आर्म्स
वर फुल, मेरी भुजाएं भरी थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई स्थान नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, और इसके अतिरिक्त मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी अन्य टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फाइंड्स ऑन माई लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ में, अपने बाएं भुजा में अपनी टोकरियों और पंखों को संभालते हुए आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट्स, मैं अपने कोट के दाएं जेब में पहुंचा, मतलब हाथ डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, कुछ एक मुट्ठी भर सिक्के, फुटकर पैसे पाए। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, लगभग कुल मिलाकर 15 सेंट्स। which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me, मैंने उस टोकरी में उसे जमा कर दिया, डाल दिया, जिसे वो छोटी लड़की विनय पूर्वक मेरे सामने लिए हुए पकड़े हुए थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने समझाने का प्रयास किया। दैट कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी को नहीं खरीद सकता था। बट एक्सटेंडेड द ग्रे चीटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन विकल्प के रूप में मैंने दान के रूप में तुम्हें दिया है। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट हैपेंड, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मैंने तुरंत एहसास कर लिया कि मैंने क्या अपराध कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, यह 9 वर्षीय बच्ची चिथड़ों में, मतलब फटे पुराने कपड़े पहने हुए 9 वर्षीय बच्ची भूखमरी के कगार पर रेज्ड हर चेन, अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, और एक महिला के पूरे गर्व और मतलब स्वाभिमान और सम्मान के साथ या शालीनता के साथ, एक महिला के स्वाभिमान और शालीनता के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी, धनराशि को मुझे वापस कर दिया। मतलब मैंने तुरंत एहसास कर लिया कि मैंने क्या अपराध किया है। यह 9 वर्षीय, मतलब चिथड़ों में और भूखमरी के कगार पर इस 9 वर्षीय बच्ची ने अपने ठुड्डी को ऊपर किया, टोकरी में अपने हाथ को डाला और एक महिला के पूरे स्वाभिमान और शालीनता के साथ धनराशि को मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग, मात्र एक चीज़ था। आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज स्माइल्ड एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से उछलकर चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, कुछ घास की बनी झोपड़ियों में चली गई। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स, दैट ने, जिसके पास, मतलब जो समझती थी कि उसके पास कम से कम 30 सेंट उस रात थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, यह एक कारण है जिसे मुझे भारत से प्रेम हो गया। द पीपुल आई सा इन इंडिया, लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा। दोज इन दी विलेज, वह लोग जो गांव में हैं। एज वेल एज, और भी। दोज इन हाई ऑफिस, और जो उच्च कार्यालय में हैं। हैव बोथ, दोनों में। प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, जिसमें योग्यता और नागरिकता का प्रबल सजीव भाव दिखता है। दे आल्सो हैव अ पैसन
फॉर इंडिपेंडेंस, उनमें राष्ट्रीयता की भावना भी है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस सुंदर बच्ची, बार्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, भुखमरी और गरीबी में पैदा हुई ये सुंदर बच्ची, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, व्याकरण और तौर तरीके दोनों में अशिक्षित, हैड गिवन मी, मुझे दे दिया, अ ग्लिम्स, एक झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के गर्म, मतलब भारत के झलक मुझे दिखा दी। इस प्रकार से ये लेसन समाप्त हुआ।